हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द मैपिंग सीरीज। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ बेसिकली व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेट्स एंड isthmus? ठीक है, स्ट्रेट्स क्या है? स्ट्रेट्स आर द water passage connecting two larger water bodies। ठीक है, एक पानी का पैसेज है जो दो बड़े वाटर पैसेज को कनेक्ट करता है, उसे हम स्ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, सो दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका। तो ये जो बीच में पैसेज है ना वाटर बॉडी का, जो दो वाटर बॉडी की यानी कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट्स। और यहां पे कौन सी है? पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज isthmus? Isthmus is a land passage connecting two larger land। ठीक है, इससे पूरा उल्टा। If you take an example of this, so it's in Northern America and this is North America, this is the passage। If we stretch like this, so ये क्या है? North America है and this is South America। तो ये जो बीच में लैंड पैसेज है, जो दो बड़े पैसेज को लैंड एरिया को कनेक्ट करता है, उसे हम isthmus कहते हैं। यहां पे कौन सा है? पनामा isthmus। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है वर्ल्ड के, वो अच्छे से पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज बाबल अल मंडप स्ट्रेट। ये बाबल अल मंडप एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वो ऐसा कहा जाता है, दे आर द आर्टरीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बाबल और मंडप स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। इट्स समवेयर हियर। दिस इज बाबल और मंडप स्ट्रेट। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। सो ऐसे अरेबियन सी में से हम आगे जाएंगे तो एडन आएगा, बाबल और मंडप स्ट्रेट आएगा, फिर रेड सी आएगा, देन सुएज कैनल से हम आगे जाएंगे तो मेडिटेरियन सी आ जाएगा। ठीक है, सो बाबल और मंडप, रेड कलर एंड एडन। सो यहाँ पे कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है? ऊपर की साइड है यमन, नीचे की साइड है जिबूटी एंड इट्रिया। इथोपिया डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। ओके, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट जो बहुत ही अभी न्यूज में है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। वो कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, एंड अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑफ ऑयल पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, अभी डिटेलिंग में ये वाला पोर्शन की गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, रेड सी के कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है इन दिस प्लेलिस्ट इटसेल्फ, सो हैव अ लुक ऑन दैट। आज हम सिर्फ स्ट्रेट्स और कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं वही देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? उसका ऊपर की साइड है अंडमान सी एंड ऑन अदर साइड इट्स इन साउथ चाइना सी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है? नीचे की साइड इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे सिंगापुर एंड द अदर इज मलेशिया।
ठीक है, एंड इट्स वन ऑफ द बिजीएस्ट शिपिंग रूट, क्योंकि चाइना का मोस्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है। ओके, सो अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासिस फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ऐसे आपको ट्रैक करने के लिए यूपीएससी पूछ सकता है कि अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नो, इट्स मोर अराउंड 25%। ठीक है, सो उतना एक्सट्रीम मत जाओ, जस्ट आपको रैंडम फिगर दिमाग में होना चाहिए। नाउ अदर इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, इट इज वेयर इट इज कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। यहां पे है बॉस्फोरस। ओके, सो अगर याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि बॉस है ना, ब्लैक कलर के ममरा खा रहे थे। सो इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, यो याद रहे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट आता है या फिर डार्डेनल्स स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। नो, तो ब्लैक सी को और मरमरा को कनेक्ट करते इट्स एन बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये पूरे का पूरा टर्की के अंदर आया, क्योंकि दिस पोर्शन इज ऑल्सो टर्की एंड ये भी टर्की है। ओके, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है डार्डेनल्स सी। ठीक है, डार्डेनल्स सी कनेक्ट एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा। तो यहां पे भी ऐसे करके ममरा खाना चाहिए जब एज बढ़ गई हो। किसको? डार्लिंग को, डार्डेनल्स सी, ऐसे कुछ। इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस कि ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफी बार कंफ्यूज होते हैं। तो इट्स लाइक ब्लैक सी, फिर उससे आगे बढ़ते तो सी ऑफ मरमरा आता है, तो उस दोनों को कनेक्ट करता हुआ बॉस्फोरस है। फिर यहाँ सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है डार्डेनल्स सी, और एजियन सी के हम आगे जाएंगे, सो आ जाएगा हमारा मेडिटेरियन सी। ओके, नाउ अदर वन इज इन सुंडा स्ट्रेट। वो कहाँ पे है? वो पूरा इंडोनेशिया में है, एंड इट इज सेपरेटिंग टू आइलैंड्स। एक है सुमात्रा एंड इट इज जावा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है, यहाँ पे जावा सी है, यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी कम है इसलिए मैं लिख रही हूँ, एंड इट इज एन इंडियन ओशन। तो जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता हुआ है सुमात्रा स्ट्रेट, और उसके आजू बाजू कौन से दो आइलैंड्स हैं? तो इट्स एन सुमात्रा एंड जावा। ओके, नाउ द अदर इज लोम्बक स्ट्रेट। सेम वहां पे जावा, ये सुंडा था, तो उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो लोम्बक है, लोम्बक स्ट्रेट। इट इज ऑल्सो इन इंडोनेशिया इटसेल्फ, और दो आइलैंड यानी कि बाली और लोम्बक आइलैंड के बीच में जो पैसेज है उसे हम लोम्बक स्ट्रेट कहते हैं, एंड अगेन इट इज कनेक्टिंग द टू सी, जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। एंड द अदर यूनिकनेस ऑफ दिस लोम्बक स्ट्रेट इज दैट कि यहाँ पे डेप्थ यानी कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, सो यहाँ आसानी से हम सबमरीन पास करते हैं। तो जब स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे बहुत बिजी रूट है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ज्यादातर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस ये लोम्बक स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सबमरीन और वो इजीली पास करती है। इवन दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये दो बायोडाइवर्सिटी को अलग करता है। यहाँ पे वेलेस लाइन है विच इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, सो इट सेपरेट्स द एशियाटिक इकोजोन, यानी कि जो एनिमल्स एशिया में पाए जाते हैं जैसे मंकीज एंड टाइगर, उसको जो ऑस्ट्रेलियन बायोडाइवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल मार्सूफियन और हनीटर्स जो मोस्टली हमें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उन लोगों को डिवाइड करता है, उन दोनों को सेपरेट करते हुए एक वेलेस्ली लाइन है विच ऑल्सो पासिस फ्रॉम लोम्बक स्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट इज पाल्क स्ट्रेट। अभी हमने स्टार्टिंग में समझने के लिए रीड किया कि पाल्क स्ट्रेट कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका को के बीच में इट इज एन पाल्क स्ट्रेट, और कौन से दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है? बे ऑफ बंगाल एंड
इंडियन ओशन को, ठीक है। एंड इट इज अराउंड 40 to 85 मीटर माइल्स वाइड एंड लेस देन 100 मीटर डेप्थ उसका है। और वैगई रिवर जो तमिलनाडु से फ्लो करते हुए भी यहाँ पे ड्रेन करती है। नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड कि हमें पूछे कि नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करो कि एडन ब्रिज कहाँ पे पहले, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मान्नार नॉर्दर्न साइड है या पाल्क स्ट्रेट नॉर्दर्न साइड है। तो इट्स लाइक समवट दिस कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, देन यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट है, फिर यहाँ पे दिस इज पाल्क बे, दिस इज एडन ब्रिज और ये वाला गल्फ ऑफ मान्नार है। सो इट नॉर्थ से साउथ में पहले आता है पाल्क स्ट्रेट, उसके ऊपर कहेंगे तो बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, देन एडन ब्रिज एंड उसके बाद है मन्नार। नॉर्थ से साउथ तक की इस तरह से डायरेक्शन है। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इज बेरिंग स्ट्रेट। वो कहाँ पे है? वो रशिया और यूएसए को डिवाइड करता है। यूएसए यानी अलास्का हियर। सो ये रशिया का है, ये अलास्का और यूएसए एंड इट इज द बेरिंग स्ट्रेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सी तो यहाँ पे है चुक्ची एंड यहाँ पे है बेरिंग सी। तो ये दोनों सी को कनेक्ट करता है एंड इट इज एन आर्कटिक ओशन एंड इट इज अ पैसिफिक, ठीक है। एंड द अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस स्ट्रेट इज दैट कि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, समथिंग लाइक ऐसे करके पास होती है। सो यहाँ पे डेट अलग होगा और यहाँ पे डेट अलग होगा। Now the another important strait is मक्सर स्ट्रेट। दिस अगेन स्ट्रेट फाउंड इन इंडोनेशिया। तो यहाँ पे हमने आगे पढ़ा कि एक यहाँ पे स्ट्रेट थी समवेयर हियर जो अभी हमने पढ़ा, एक यहाँ से जा रही थी वो पढ़ा, सुंडा था, यहाँ पे लोम्बक था एंड दिट इज मक्सरा स्ट्रेट जो इंडोनेशिया में है एंड इट इज बिटवीन बोर्नियो एंड सुलेवेसी। बोर्नियो एंड सुलेवेसी के बीच में है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोरल ट्रायंगल। सो याद करो कि कोरल ट्रायंगल्स में कौन से कंट्रीज आते हैं एंड मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। क्या ऑस्ट्रेलिया कोरल ट्रायंगल का पार्ट है? सर्च ऑन इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इज ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ पे है? ताइवान और चाइना के बीच में है। इट्स इन ताइवान स्ट्रेट और वो कौन से दो वाटर्स बॉडीज को कनेक्ट करता है? इट्स ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, दैट इज ताइवान स्ट्रेट्स, ओके। और ताइवान का बोले तो एक साइड पे है फिलिपाइन सी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ताइवान इज बैक टू बैक इन न्यूज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स और चीप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ही न्यूज में है। नाउ द अनदर इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये क्या है? ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? इट इज कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी को करता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और यहाँ की साइड है अटलांटिक, ओके। और ऊपर की साइड यूरोप का कौन सा कंट्री है? इट्स अ स्पेन और नीचे है मोरक्को, ठीक है। तो ऊपर यूरोप है, यूरोप का स्पेन है, नीचे मोरक्को है जो दोनों के बीच में से जा रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है। नाउ द अदर इज डेनमार्क सी, सॉरी डेनमार्क स्ट्रेट। वो कहाँ पे? डेनमार्क के आजू बाजू है, यूरोप की साइड है? नो, इट इज नॉट ऑन द यूरोप साइड। वो ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड
ठीक है, दिस इज द आइसलैंड और ये पूरा ग्रीनलैंड है। ओके, इसके बीच में देयर इज डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है, सो ये यूरोप की साइड नहीं है। इट इज बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेनमार्क नाम दिया गया है, सेपरेटिंग द ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। ओके, और कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? ऊपर की साइड है अटलांटिक ओशन और इस साइड है नॉर्दर्न अटलांटिक, सॉरी नीचे इट इज नॉर्दर्न अटलांटिक एंड ऊपर की साइड है आर्कटिक। ठीक है, सो आर्कटिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है। दिस इज इन डेनमार्क स्ट्रेट विच इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। ओके, एंड यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटरफॉल है। दैट इज ऑल्सो फाउंड हियर, डेनमार्क स्ट्रेट पे है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ओके, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इट्स हियर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ओके, तो या उसके आजू बाजू क्या है? चिली है या फिर अर्जेंटीना है? लगता है कि अर्जेंटीना, बट नो, दिस इज द चिली। तो ये पूरा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन चिली में बिलोंग करता है एंड इट इज कनेक्टिंग विच टू अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इस साइड पे है पैसिफिक ओशन और इस साइड पे है अटलांटिक। तो ये वाटर बॉडी दोनों बड़े बड़े ओशंस को कनेक्ट करती है एंड इट्स मोस्टली द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। पूरा नीचे आता है तो मिलता है हमें स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। नाउ इट इज कर्च स्ट्रेट। ये अगेन ब्लैक सी वाला है, तो हमने ब्लैक सी में और दो करे आगे, बॉस्फोरस और डार्डेनस। तो उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे ना तो सी ऑफ एजोवा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता हुआ है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो अगेन फटाफट रिवाइज करता है कि सी ऑफ एजोवा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। यहां ब्लैक सी के आगे हम जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे क्या कनेक्ट करता है? हमने बी से याद रखा था, इट्स एन बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर इससे आगे जाएंगे तो अगेन देयर इज वन स्ट्रेट और क्या आएगा? एजियन सी, और यहाँ पे कौन सी है? डार्डेनस करके है। ठीक है, तो तीन स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक सी के रीजन में है। ओके, एंड the last important strait is Strait of Dover। वो कहाँ पे है? इंग्लैंड के नियर बाय रीजन में है। सो इट्स बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्दर्न सी। इट इज ए नॉर्दर्न सी एंड दिस इज एन इंग्लिश चैनल। तो ये दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ Dover and it is again one of the world's busiest shipping land। So उसके ऊपर है इंग्लैंड और उसके नीचे है फ्रांस। ओके, सो यूके, इंग्लैंड एंड नियर फ्रांस, और बहुत छोटा स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो हमारे नॉर्दर्न सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। So this were the important straits। So stay connected with DICS। We will come with such important chapters of mapping